तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके फ्रेंड चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कह रहे हैं फ्रॉम द चॉइस इज गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.3 एंड 4.7। ठीक है, तो देखो ये जो नीचे हमको इक्वेशन दे रखी है वो बतानी है हमको। ये जो देखो 4 इक्वेशन दे रखी है हमको, और हमको ना ये ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में हमको ये जो लाइन दे रखी है ना, इसमें कुछ पॉइंट है। देखो यहाँ पे, देखो पास करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है इस लाइन में -1,1, दूसरा है 0,0 और तीसरा है -1, -1 तीसरा है। ठीक है, तो देखो ये जो 3 पॉइंट है ग्राफ पे दिए गए हैं, हमको बताना है कि ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। ये जो 4 दे रखे हैं इसमें से हमको चॉइस करनी है, सेलेक्ट करना है। ये जो चॉइसेस दे रखी है कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ बनेगा। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। अब हमको ग्राफ दे रखे है, हमको पता लगाना है किस इक्वेशन का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना तीनों पॉइंट, हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट इन सारी इक्वेशन में डाल के देखेंगे। अगर जहाँ पे ये तीनों पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, जब तीनों पॉइंट में ही डालने पर LHS साइड हमारी RHS साइड के बराबर आ जाएगा, दोनों साइड आमने सामने वाली बराबर आ जाएगी, तो हम कहेंगे उसी इक्वेशन का क्या है, ये ग्राफ है। तो देखो हम करते हैं स्टार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो पहले पार्ट करेंगे हम। तो देखो पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है। -1,1, 0,0 एंड तीसरा क्या है 1,-1, 1,-1। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है पहले उसमें डाल के देखता हूँ मैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, y बराबर x है। पहली इक्वेशन y बराबर x। तो देखो मैं इसमें डाल रहा हूँ, पहले ये वाला पॉइंट डालेंगे यहाँ पे। तो देखो पहला वाला जो है, ये जो देखो ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे पहली वाली चीज़ क्या होती है, x होती है, दूसरी वाली क्या होती है, y होती है। तो देखो y की जगह ये वाली y की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा और बराबर का निशान आ जाएगा बीच में। तो देखो यहाँ पे ये जो LHS साइड है ये वाली साइड और RHS ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं आ रही है। तो देखो 1 डिजिट तो बराबर आ रही है, लेकिन साइन नहीं बराबर आ रही है। यहाँ पे देखो प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो देखो साइन भी बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सिंपल। अब देखो कोई भी अगर एक भी पॉइंट की LHS और RHS बराबर नहीं आई साइड, तो हम कहेंगे बाकी 2 पॉइंट भी नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट आने चाहिए, LHS और RHS इस इक्वेशन में बराबर आने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ उस इक्वेशन का ये ग्राफ होंगे। ठीक है, तो देखो अब सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 0, x + y = 0। तो देखो यहाँ पे भी x और y की वैल्यू, पहले ये वाला पॉइंट डालूंगा मैं -1,1। तो देखो x की वैल्यू क्या है -1 और प्लस में y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, तो 1 डाल देंगे, बराबर है 0 के। तो देखो प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देखो ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा इधर, और बराबर में तो 0 है। तो देखो पहले पॉइंट में तो हमको मिल गया ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखो LHS बराबर है RHS के पहले पार्ट में, सेकंड के पहले पार्ट में LHS RHS बराबर आ गया। अब देखो सेकंड के सेकंड पार्ट में ये वाला दे रखा है हमको 0,0, दूसरा पॉइंट है ना। तो अब इसी इक्वेशन में दोबारा डालेंगे, x की वैल्यू भी 0 डालेंगे और y की वैल्यू भी 0 डालेंगे। ठीक है, बराबर है 0। ठीक है, इसी इक्वेशन में डाला x और y की वैल्यू डाली 0,0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 में प्लस करेंगे 0, तो 0 ही आएगा, और बराबर में भी 0 था। तो देखो LHS बराबर आ गई है हमारी RHS। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में भी आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे, ये 2 पॉइंट थे ग्राफ पे, वो इस इक्वेशन में फिट बैठ गया। अब देखो लास्ट वाला अगर पॉइंट बैठ गया फिट इसमें, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है तीनों इस इक्वेशन के ग्राफ है। ठीक है, कि मतलब इस इक्वेशन के ना सॉल्यूशन है ये सारे पॉइंट। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट डाल रहा हूँ मैं इस पर, सेकेंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो देखो इसका थर्ड पॉइंट डालेंगे इस इक्वेशन में 1,-1। तो देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखो इस इक्वेशन में क्या थी, यहाँ पे 1। तो देखो इस इक्वेशन में डालेंगे 1 x की जगह, और y की जगह क्या डालेंगे -1, -1 बराबर है 0। इसी इक्वेशन में डाला है मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, और इस साइड क्या बच जाएगा बराबर 0। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे LHS
और RHS बराबर आ गई है। तो देखो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है इसी के सॉल्यूशन क्या है, ये जो हमको ग्राफ में पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना यहाँ पे देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। बस इतना लिख देना है यहाँ पे कि मतलब इसी इक्वेशन के ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो देखो इसके 5वें का पहला पार्ट तो मैंने करा दिया, वैसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, तो आप ये खुद करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह क्या रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है। कि मतलब कोई भी बॉडी है वो ना एक फोर्स लगा रही है किसी चीज़ पर, तो वो जितना फोर्स लगा रही है ना वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उस बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो वर्क डन हो रहा है ना भाई किसी भी बॉडी पे जो वर्क डन हो रहा है, तो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उस बॉडी ने उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर वर्क बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और वो क्या है, जो वर्क है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ट्रैवल है उसको मान लेंगे x, और जो वर्क डन हो रहा है उसको मान लेंगे w, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे हम, यहाँ पे कैसी इक्वेशन बना लेंगे, लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो देखो इस टाइप से करेंगे यहाँ पे हम। अब स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आगे क्वेश्चन थोड़ा देख लो आगे। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वही जो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, ठीक है, फॉर्म करेंगे। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। और जो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है किस रफ्तार से लग रहा है, 5 यूनिट से लग रहा है। वो यूनिट कौन सी है बता नहीं रखा, तो हम 5 यूनिट ले लेंगे खाली, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। और देखो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे उससे 2-3 इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी कि मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 3-4 हमको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो डिस्टेंस ट्रैवल है यहाँ पे हमको बता रखा है कि वो कितना वर्क होगा जब, देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट और 2 यूनिट। की मतलब डिस्टेंस ट्रैवल अगर 0 यूनिट और 2 यूनिट हो रहा है तो उसमें वर्क कितना लगेगा ना वो बताना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो गिवन में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे लेट वर्क डन बराबर है वाई के, वर्क डन जितना हुआ उसको वाई के बराबर रख लेंगे। और एफ क्या रख लेंगे, कांस्टेंट फोर्स, जो कि हमको दे रखा है 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स मतलब लगातार फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक्स को मान लेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है वर्क डन बराबर है किसके, वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल की। मतलब ये अगर वर्क बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर वर्क कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो देखो वर्क डन को मैंने क्या माना, वाई। तो देखो यहाँ पे वाई जो है, अब देखो यहाँ पे जब हम देखो पहली बात तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल के। फिर हमने देखो अगर ये कांस्टेंट का, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटाना है इसका, तो देखो क्या करेंगे, वर्क डन तो वाई के बराबर आ गया यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अब जब ये हटेगा ना ये वाला साइन, तो इसके यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा इक्वल टू का, ठीक है। फिर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल था उसको हमने क्या माना था एक्स, लेकिन जब ये हटेगा ना ये वाला साइन तो इसके साथ में एक्स के साथ में क्या लग जाएगा, ये एफ का साइन लग जाएगा जो कि कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। तो देखो अब एफ की यूनिट कितनी दे रखी थी हमको, 5 यूनिट। तो एफ की जगह मैंने डाल दिया 5 और साथ में एक्स है और इधर तो वाई है। तो देखो ये हमारी क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करेंगे ना, इसके अलग अलग वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया एक्स और वाई, अलग अलग 3 वैल्यू मैं अपनी तरफ से पुट कर रहा हूँ, फिर जो आंसर आता जाएगा लिखते रहेंगे। तो देखो एक्स की वैल्यू मैं पहले 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई है ना, वाई को ऐसे लिख दो, वाई बराबर है 5 इंटू में, ये दोनों आपस में इंटू में, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, 0, तो आपस में इंटू हो जाएगा 5 इंटू 0। तो देखो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 0 0। तो देखो x की वैल्यू जब 0 पुट करी हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब देखो वैसे ही हम करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे,
इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब हमने x 1 पुट करा है तो यहाँ पे देखो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू में 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बन जाए 5। तो देखो y की वैल्यू दूसरी आ गई, जब हमने x 1 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 5। वैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 जा 10 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देना व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x है ये, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे जब, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 2 जा 5 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ लिख दो 10। तो देखो ये टेबल में जो मैंने सॉल्यूशन निकाल ली है, अब इसी में आप देखना ध्यान से, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे देखो, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम ये सॉल्यूशन निकाले इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसको दिखाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये है हमारा ग्राफ। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी पहले 0, तो y की वैल्यू क्या थी 0 यहाँ पे। तो देखो ये वाला, ये जो बीच में होगा ना x और y एक्सिस कट रहा है जहाँ पे, वो होगा हमारा 0,0 पॉइंट, ठीक है। और पास से देखो यहाँ पे, ये देखो जहाँ पे x, ये वाला x और y एक्सिस कटते हैं आपस में, तो बीच में एकदम ये होता है हमारा 0,0 का पॉइंट, जहाँ पे x भी बराबर है 0 भी बराबर है, y भी बराबर है 0 के। तो देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारा x, y का दूसरा पॉइंट है 1,5, कि मतलब x 1 और y 5 हो। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये वाला x एक्सिस है, तो देखो यहाँ पे x एक्सिस पे 1 है और y पे क्या होना चाहिए 5। तो x एक्सिस के 1 से ऊपर तक जाएंगे, कहाँ पे, y के 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1,5। वैसे तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे 2,10 है। तो देखो यहाँ पे x के 2 से ऊपर जाएंगे, कहाँ पे, y के 10 तक जाएंगे हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा x के 2 से गए ऊपर, इसी लाइन में जाना है, दूसरी लाइन में नहीं घुसना, इसी लाइन से ऊपर तक जाना है हमने, 2,10, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब ये जो तीनों पॉइंट बने ना, ध्यान से देखो, इनको एक लाइन बना देंगे इस पर, ठीक है। इनको ज्वाइन करते हुए सीधी लाइन लगा देंगे, ठीक है। और इनके एंड पॉइंट्स पर है ना एरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये जो 3 पॉइंट बन गए हैं, उसको अलग से ना डॉट लगा देना और ऊपर से ना गोला सा कर देना कि अलग से हाईलाइट हो, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे पेपर में, ठीक है। और फिर ऐसे बड़ा सा लाइन मार के ऐसे एरो डाल के बड़ी सी क्या कर दोगे आप, ये जो सॉल्यूशन हमने किसी क्वेश्चन के निकाले ना वो डाल देंगे यहाँ पे। तो देखो हमने, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी थी y बराबर 5x की, तो देखो यही एरो डाल के लिख देंगे y बराबर 5x की, कि ये जो सॉल्यूशंस है, ये 3 सॉल्यूशंस किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, और आप चाहे तो ये वाले फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 का हो गया सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ यहाँ पे हो गया, ये रहा, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वो वाला भी बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, यामिनी एंड फतीमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू द हेल्प ऑफ द अर्थक्वेक विक्टिम्स। की मतलब देखो कोई है ना अर्थक्वेक आ गया किसी जगह पे, तो क्लास 9th के ना 2 स्टूडेंट्स है, यामिनी एंड फतीमा, उन्होंने क्या करा है, पीएम रिलीफ फंड होता है ना, कि मतलब पीएम मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा कोष जो होती है, मतलब उसमें थोड़ा दान पुण्य करे जहाँ पे भूकंप आया उन लोगों के लिए। तो इन दोनों ने ना मिलके 100 रुपये दान करे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसी इक्वेशंस को ना, इसी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, कि मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन पुट करो, बनाओ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे हमको बता रखा है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x रुपीज़ एंड रुपीज़ y, कि मतलब जो कंट्रीब्यूशन होंगे पैसों में उसको x रुपीज़ एंड y रुपीज़ से डिनोट कर लेंगे यहाँ पे। फिर हमको क्या करना है, इसका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऊपर, उसी का क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया लेट द कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी इज इक्वल टू ₹x। फिर उसके बाद लिखा लेट द कंट्रीब्यूशन बाय फतीमा ₹y, कि मतलब यामिनी ने जो पैसे डिनोट करे हैं, कंट्रीब्यूशन करे हैं, ठीक है, जमा कराया है, दान करा है, तो उसको हमने मान लिया ₹x डिनोट करे हैं, ठीक है, x कंट्रीब्यूट करे हैं।
फिर फ़तिमा ने कितने करे, वाई रुपीज़ वो करे, कंट्रीब्यूट करे, तो मैंने इसको एक्स और वाई से डिनोट कर लिया यहाँ पे। फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना था, हमको दिया था कि x प्लस वाई बराबर है किसके, 100 के, की मतलब दोनों ने क्या करे, दोनों ने मिल के 100 रुपये बनाए हैं। क्या करे, दोनों मिल के 100 रुपये इकट्ठे करे, फिर उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया पीएम रिलीफ फंड में। तो देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 के। तो देखो x को हम इधर ही रखेंगे, फिर y को 100 के उधर ले जाएंगे। तो अभी देखो ये प्लस का साइन था इसके साथ में, इक्वल टू के उधर गया तो माइनस का साइन हो गया y का। तो देखो ये हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड वो होगी, लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, x और y की 3-4 वैल्यू बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो x और y की मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये x और y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, x को ना मैं यहाँ पे 100 पुट कर रहा हूँ, x को 100 पुट कर रहा हूँ, तो y की देखते क्या आएगी। तो देखो x को जब हम यहाँ पे 100 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 100, ऐसे लिखना, व्हेन x इज इक्वल टू 100, फिर y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो देखो x की वैल्यू में 100 डाल दी, बराबर है 100 माइनस वाई, बराबर है 100 माइनस वाई। तो देखो 100 इधर ही था, ये वाला 100 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर ये जो y है ये कौन सा रहेगा, y का y रहेगा, ठीक है। तो 100 माइनस 100 क्या हो गया, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, की मतलब जब हमने x इज इक्वल टू 100 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। वैसे दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे x की वैल्यू में डाल रहा हूँ 50, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 50, देन तो देखो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 50 डाल देंगे यहाँ पे, तो बराबर है 50 बराबर हो जाएगा 100 माइनस वाई के, 100 माइनस वाई के। अब देखो y को ना उधर ले जाओ तो y का साइन प्लस का हो जाएगा, और 100 को इधर ही रहने दो, और ये वाले माइनस, ये जो 50 है इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से माइनस करेंगे 50 तो 50 आ जाएगा। तो देखो 2 पॉइंट मिल गए। अब देखो x की वैल्यू जब हमने 50 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। दो पॉइंट हो गए वाले। अब देखो तीसरा पॉइंट डालेंगे ऐसे ही, तीसरे में डाल रहा हूँ मैं x की वैल्यू 60। तो देखो x की वैल्यू 60 डाल दी जब हमने, तो यहाँ लिखना व्हेन x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60, तो 60 डालेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 60 डाली x की जगह, यहाँ पे 60 लिख दिया, बराबर है y माइनस वाई, 100 माइनस वाई था यहाँ पे, 100 माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे y को उधर ले जाएंगे, 100 को इधर ही रहने देंगे, ये 60 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 60 कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। आसानी से हो गया ये वाला भी। तो देखो ये जो 3 सॉल्यूशन आया हमारे पास, इसको करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, तब तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफ बन गया इसका। देखो ये जो 3 पॉइंट आए थे यहाँ पे, पहला आया था 100,0। तो देखो x की वैल्यू 100 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब देखो जब भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब x की वैल्यू दे रखी हो और y की वैल्यू 0, तो ये जो पॉइंट होएगा वो किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होएगा। तो देखो x एक्सिस हमारा ये वाला था, तो देखो यहाँ पे 100 पॉइंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो 100,0 ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा देखो 50,50 की मतलब x भी 50 है, y भी 50 है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 50 है, यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, कहाँ पर, y के 50 तक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 50,50 दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखो यहाँ पे x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40। तो x की वैल्यू 60 है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, y के 40 तक जाएंगे ऊपर तक, ये देखो यहाँ पे। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा 60,40। तो देखो ये 3 पॉइंट बने ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसमें सीधी लाइन मार देनी है। तो देखो यहाँ तक जा रही है, कोई बात नहीं, ये 3 हमारे क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये किस इक्वेशन के थे वो बता देंगे, यहाँ पे बड़ा सा एरो डालना है, यहाँ पे लिख देना x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। इस इक्वेशन के क्या है, ये 3 सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करके आपने ग्राफ बनाना है। ये फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट को पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करो, फिर उसके बाद जो आएगा हमारी इक्वेशंस आएंगी, सॉल्यूशंस आएंगे, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ये 4 नंबर का 5 नंबर का बनेगा फुल फ्लैज क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान से चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं हमको, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। की मतलब जो टेम्परेचर होता है ना, वेदर होता है, टेम्परेचर, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं बाहर की कंट्री में, फ़ारेनहाइट से, लेकिन इंडिया में
इंडिया जैसी कंट्री में हम जो टेम्परेचर होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, सेल्सियस में। ये एक यूनिट है जिसमें हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। आगे देखते हैं, हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस की, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जो कि रिलेशन बताता है हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। तो देखो इक्वेशन बता रखी है हमको, लीनियर इक्वेशन। हमको क्या करना है यहाँ पे पहले पार्ट में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है, सेल्सियस मान के चलना है, और वाई एक्सिस पे क्या करना है, फ़ारेनहाइट मान के चलना है। कि एक्स एक्सिस हमारा होगा, एक्स एक्सिस होगा सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला होगा वाई एक्सिस हमारा। तो देखो ये जो लीनियर इक्वेशन इसके करने हैं 3-4 सॉल्यूशन निकालने हैं, फिर उसको क्या करना है, पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद भी जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देने हैं हमको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पे आंसर नंबर 8 में, सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको इसके। तो देखो मैंने इस तरह से इक्वेशन लिख लिया और यहाँ पे टेबल बना लिया है। अब देखो जब मैं एक्स को जब मैं 0 मान लूँ, एक्स को 0 पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कि मतलब ये जो सी है ना भाई, एक्स रखा है मैंने यहाँ पे, तो देखो एक्स जो हमारा सी वाला था उसको मैंने 0 पुट करा है यहाँ पे, तो फ़ारेनहाइट मतलब वाई की वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है यहाँ पे। तो देखो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू में लिखेंगे यहाँ पे सी की वैल्यू क्या डाली मैंने यहाँ पे, एक्स की जगह डाली है 0, इंटू में 0 आ जाएगा, प्लस में 32। अब देखो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो देखो ये वाली जो पूरी है ये चीज़ आपस में ब्रैकेट में है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो देखो किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और प्लस में 32 है तो 32 लिख दो। तो देखो 0 में प्लस करेंगे 32 तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खाली 32 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, ठीक है। आगे देखो अब मैं एक्स की वैल्यू ना अपनी तरफ से कोई पुट कर रहा हूँ, जैसे मान लो जो नहीं हमेशा 1/1 ले 2 ले, ठीक है, थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं। तो देखो थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 5, तो देखो वाई की वैल्यू कितनी आएगी। अब लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 9/5, इसी क्वेश्चन का उतार रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो एफ़ की वैल्यू 9/5। अब सी की वैल्यू जो है, ये सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है 5, तो देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5 और प्लस में 32 लिख देंगे, क्या कर देंगे 32 लिख देंगे। अब देखो क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों चीज़ के आपस में डिवाइड में है, डिवाइड में चीज़ें कट सकती है, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगी। देखो 5 है यहाँ पे भी, 5 है यहाँ पे भी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कट गई। अब देखो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9। अब प्लस में 32 है, 32 प्लस कर देंगे, तो देखो 32 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 41, क्योंकि हमारी वाई की वैल्यू है 41 यहाँ डाल देंगे। क्लियर है। अब वैसे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 10, ठीक है, 5-5 के गैप पे ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब मैं 10 पुट करूँगा इसी की जगह, तो देखो ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब मैं एक्स की वैल्यू 10 पुट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/5 इंटू में 10 प्लस 32। देखो सी की वैल्यू बस मैंने यहाँ पे 10 पुट करी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 9 2 जा कितना होता है 18, 18 में प्लस कर देंगे 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 और 8 48 और 2 50, कितनी हो जाएगी 50 आ जाएगी एफ़ की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 50, जब हमने एक्स की वैल्यू 10 डाली तो वाई की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। अब देखो इसी को ना हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ इसका, तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ दिखा दिया आपको। ये देखो कैसे बनाया मैंने यहाँ पे, एक्स की वैल्यू देखो जब हम यहाँ पे हमारी 0 थी तो वाई की वैल्यू कितनी 32 थी। तो देखो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 32 है, तो अब बनेगा किस पे पॉइंट, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक्स तो 0 है तो यहाँ पे वाई के 32 पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो और पास से देखो यहाँ पे देखो इन दोनों लाइनों के बीच में ना छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, तो 32 कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये देखो ये 30 है 40 है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से ये 30 की ये पहली लाइन छोटी वाली 1 और एक ये 2, ठीक है, ये 1 और एक ये 2, ये 2 लाइन है ना, तो 1 और 2 32 हो जाएगा फिर ये, तो 0,32 ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब भी देखो एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई पे कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो वाई की वैल्यू 32 दे रखी थी तो वाई की वैल्यू 32 पे रिप्रेजेंट कर देंगे वाला पॉइंट। तो देखो सेकंड पॉइंट है हमारा 5,41, तो देखो एक्स की वैल्यू वाई है
एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, तो एक्स के 5 से ऊपर तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, वाई के 41 तक जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 10 लाइनें इनके बीच में, तो 4 के बाद क्या आएगा, पहली लाइन क्या होगी 1 होगी, तो 41 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 5,41। यहाँ से 5 के ऊपर तक गए, वाई के 41 तक गए, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। वैसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट है 10,50। देखो 10 यहाँ पे 10 से ऊपर जाएंगे, कहाँ पर, वाई के 50 तक जाएंगे। तीसरा हो गया हमारा पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखो जब ये रिप्रेजेंट हो गए ना यहाँ पे 3 पॉइंट, इसको एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे, एक लाइन डाल देंगे, इसमें डाल दिए लाइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, किस इक्वेशन का ग्राफ था, किस इक्वेशन का सोल्यूशन था, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे f = 9/5 × c + 32। इस इक्वेशन में हमने जब जब पुट करी है वैल्यू, तब तक ये सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड क्या है, फ़ारेनहाइट है, और इस साइड क्या है, सेल्सियस। अगर आप ये दिखा दोगे इस साइड फ़ारेनहाइट जा रहा है, इस साइड सेल्सियस जा रहा है, तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब इसका करते हैं। ये तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका 8 का फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है हमारा। इसमें हमको रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन को, सोल्यूशन निकाल के कहाँ पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। हाँ, तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कि मतलब अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। कि मतलब यहाँ पे देखो सी की वैल्यू दे रखी है, सी को हम 30 पुट करेंगे और एफ़ की वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है हमको यहाँ पे। तो देखो ये इक्वेशन थी हमारी लीनियर इक्वेशन जो कि हमको दी गई थी। यहाँ पे सी की वैल्यू हमको क्या बताया, अब यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ़ = 9/5 इंटू में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 30, और एफ़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस में 32 का 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे, एफ़ की वैल्यू आ जाएगी, तो एफ़ अब देखो ये दोनों आपस में डिवाइड में, तो डिवाइड में चीज़ें कट सकती है। तो 5 × 5, 5 × 6 = 30, और 9 × 6 = 20, 9 × 6 = 54, 54 प्लस में 32 लिख देंगे। अब देखो 54 में जब हम 32 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 30 80, 80 और 4 84 और 2 86, 86 हो जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 86 आ गई, जब हमने सेल्सियस 30 डिग्री था। कि मतलब जब 30 डिग्री हमारा यहाँ पे इंडिया में टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे फॉरेन कंट्री में फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी, 86 वैल्यू हो जाएगी उसकी। क्लियर है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में। ठीक है, और इसी टेम्परेचर के कारण जब आप देखते हैं यहाँ पे गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, तो बाहर फॉरेन कंट्री में सर्दियाँ भी पड़ रही होती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करेंगे यहाँ पे। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रखे हैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री एफ, फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री है टेम्परेचर, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में बताना, कि मतलब एफ़ की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो एफ़ की वैल्यू क्या है, 95 है यहाँ पे, तो 95। अब देखो ये क्वेश्चन थी, ये आप यहाँ पे उतारेंगे, एफ़ = 9/5 सी + 32। ठीक है, एफ़ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 95, तो हमको सी की वैल्यू बतानी है, 9/5 इंटू में सी + 32। अब देखो 95 में ये दोनों देखो कंप्लीट नंबर है, खाली नंबर है ना ये, तो ये देखो ये 32 को उधर ले जाएंगे 95 के, तो देखो 95 में से माइनस हो जाएगा 32। हाँ, तो देखो यहाँ पे 95 में से ये तो 32 है, इधर ले आया, माइनस में हो जाएगा 32, और बराबर है 9/5 ब्रैकेट में सी। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अब देखो 95 में से 32 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, = 9/5 है, इसको ऐसे लिख दो अभी। अब देखो सी की वैल्यू निकालनी ना, यहाँ पे सी को इधर रख लो, और ये देखो 5 इधर है, डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको देखो, इसको ऐसे लिखेंगे 63 × 5, और अपॉन में लिखेंगे ये जो 9 मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में लिखेंगे 9 को ऐसे। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 9 में से 9, 9 7 जा 63, और 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो कि हमारी सी की वैल्यू होगी 35। क्लियर है, तो देख लो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई है। अब देखो इसका 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कि मतलब अगर मान लो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो बताना है हमको। तो वैसे ये जो सोल्यूशन है, इसको आप यहाँ से भी बना सकते हैं। देखो ये जो इसका ग्राफ मैंने बनाया था यहाँ पे देखो, है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये देखो, हमको कह रहे हैं अगर सी की वैल्यू 0 है तो एफ़ की वैल्यू कितनी होएगी वो बताना है हमको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे
सी की वैल्यू है एक्स वाली साइड पे हमारे सी की वैल्यू आती है। तो देखो एक्स वाली साइड पे अगर 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो एफ़ की वैल्यू कितनी है, तो ये क्या है, वाई की वैल्यू है। तो देखो एफ़ की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफ से बता सकते हैं कि अगर एफ़ क्या है 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू हो जाएगी 32। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट भी अगर अच्छे से सॉल्यूशन भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इफ़ द, उसी पार्ट में पूछा है, उसी के सेकंड पार्ट में, पहले ये चौथे पार्ट के में ना 2 आंसर पूछ रहे हैं हमसे। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री एफ, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, की मतलब यहाँ पे अब हमको एफ़ की वैल्यू दे रखी है 0 हो तो सेल्सियस में कितनी होएगी यहाँ पे। तो देखो एफ़ की वैल्यू 0 तो यहाँ पे कहीं थी नहीं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ़ क्या है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो 0, तो एक्स की वैल्यू भी तो यहाँ पे 0 ही है। देखो वाई एक्सिस पे, ये पूरा वाई एक्सिस है, इस पर हमने यहाँ पे 0, अगर 0 कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा ना, ये 0 10 ऐसे जैसे करके बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एफ़ की वैल्यू 0 है तो वाई की, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर वाई की वैल्यू वो जो कि फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो सेल्सियस की भी तो देखो यहाँ पे 0 ही है। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ से भी, कि अगर एफ़ की वैल्यू 0 तो सी की वैल्यू 0 होगी, अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो एफ़ की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। इस पार्ट में यही था, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 5th पार्ट इसका। 5th पार्ट में देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, की मतलब अगर हमको है, अगर मान लो ऐसा क्या, मतलब कौन सा टेम्परेचर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा कौन से नंबर में कोई वैल्यू है टेम्परेचर की जहाँ पे एफ़ की वैल्यू भी सेम आए और सी की वैल्यू भी सेम आए, जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आए, वो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैथमेटिकली कौन सी वैल्यू होगी वो बताना है। और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ येस देन फाइंड इट, अगर है कोई तो फाइंड करो उसको। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को 5वें पार्ट में। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन लिख लेंगे इसकी, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस में 32, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लिए। अब देखो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे इस केस में, सबसे पहले f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू x, की मतलब मान लेंगे x और f क्या है, बराबर हो x के। हमको निकालना है कि ये दोनों ऐसे कौन सा टेम्परेचर है जब बराबर हो, तो इन दोनों को ही हम क्या कर लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे f और c की वैल्यू दे रखी है उसमें x पुट कर देंगे। तो देखो f की वैल्यू x है, डाल देंगे यहाँ पे, और बराबर है 9/5, और यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या डाल देंगे, x डाल देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में x, और प्लस कर देंगे 32। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x के नीचे क्या होता है आपको पता है, वेरिएबल के नीचे हमेशा 1 होता है, मैं बता चुका हूँ सेकंड चैप्टर में आपको, पॉलिनोमियल चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। x के नीचे भी 1 होता है, x के साथ में भी 1 होता है, x की पावर भी 1 होती है, ठीक है। तो x के नीचे हमारा मान लेते हैं 1 है, और देखो ये जो 9/5 x है इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/5 x, और यहाँ पे कितना रह जाएगा इक्वल टू में 32 का 32। क्लियर है इतना यहाँ तक, ठीक है, इक्वल टू में 32। अब देखो यहाँ पे इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम। फिर देखो 1 के टेबल में 5 कितने पर आता है, 5 पर आता है, तो 5 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल में ये वाला 5 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, और माइनस का साइन था तो माइनस का 9, और साथ में x था तो x का x आ गया, ठीक है। अब बराबर है 32 में, बराबर में 32 से 32 का लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 में से माइनस करेंगे 9x, तो देखो प्लस का 5 है और माइनस का 9x है, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका आएगा, बड़े का। तो देखो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस का 4x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, बराबर होगा किसके, 32 के। क्लियर है इतना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आ गया बड़े का जो कि 9 का था, और 9 में से 5 माइनस कर दिया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x को यहीं पे रखो और 5 को उधर ले जाओ 32 के उधर, तो 32 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि देखो अभी 5 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे क्या करो, 44 की जो वैल्यू है, माइनस का 4 है, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पे देखो जब भी माइनस का है कोई बात नहीं, 4 तो यहाँ डिवाइड में आ रहा है, लेकिन साइन क्या लगेगा, इधर बीच में लगेगा ऊपर, ठीक है। तो अब देखो 4 1 4,
4 8 जा कितना होता है 32 होता है, क्लियर है। 4 8 जा कितना होता है 32 होता है। तो देखो x इज इक्वल टू 4 8 जा 32 आ गया, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और ये माइनस का साइन था यहाँ पे, माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई भाई। तो यहाँ पे देखो आप कह सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे एफ और सी की वैल्यू सेम आएगी, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है -40 टेम्परेचर पर एफ और सी की वैल्यू बराबर आएगी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू जो है न्यूमेरिकली बराबर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी रिलेटेड इस, जैसे देखो ये वाला चैनल जो मेरा है 6 से लेकर 10 तक मैं पढ़ाता हूँ इसमें, तो कोई भी अगर आपको टॉपिक पे आपको चाहिए हो वीडियो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट में भी आपको कोई चाहिए हो, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस, मैथ, SST साइंस, ठीक है, जो भी हो, मैथ के अलावा जो मैंने ना बना रखी हो वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 दिन में जितना भी अगर मेरे से पॉसिबल हो सका जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।